हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है कि आज मैं आई हुई हूँ लाल किला। और लाल किला मैं आज घूमने भी आई हूँ और आपको कुछ इसके बारे में जानकारी भी देने वाली हूँ कि लाल किला का निर्माण कब हुआ और लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया, लाल किला पे किसका शासन चला और इसे बनने में कितना समय लगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि टिकट घर तो यानी कि टिकट इसकी क्या प्राइजेज है। टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। टिकट में आपको 35 रुपये अगर आपको सिर्फ मोनूमेंट्स देखने हैं उसमें तो, और अगर आपको म्यूजियम के अंदर भी जाना है तो 56 रुपये प्राइस है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं वैसे ही जस्ट सामने ये किला की दीवार है। इस दीवार के जस्ट इधर साइड में पानी छोड़ा जाता था और इस पानी में होते थे मगरमच्छ, जिससे कि कोई भी सेना अंदर एंट्री ना कर सके। फिर हम अंदर चलते हैं तो अंदर एंट्री करने के टाइम पे 2 तोपें थी। तोपे के बाद ये जो है हमारा लाहौरी गेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लाहौरी गेट है, इसके 2 गेट हैं, एक तो दिल्ली गेट और लाहौरी। दिल्ली गेट फ़िलहाल बंद कर रखा है, तो लाहौरी गेट से हम अंदर एंट्री करते हैं। तो जहाँ ऊपर देख सकते हैं आप तिरंगा लहरा रहा है हमारा। यहाँ पर हमारा जो तिरंगा है प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लहराते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये हमारा लाल बलुआ पत्थर से पूरा इस प्रकार बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये लाहौरी गेट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लाहौर की तरफ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो लाहौर की साइड है, तो इसीलिए इसका नाम लाहौरी गेट रखा गया है। तो हम लाहौरी गेट से सबसे पहले पड़ेगा मीना बाज़ार। मीना बाज़ार शाहजहाँ ने अपनी 2 बेटियों के लिए बनवाया था यहाँ पर, ताकि स्त्रियों का जितना भी सारा सामान आप देख सकते हैं, ज़्यादातर सारा यहाँ पर स्त्रियों का ही सामान है। यहाँ पे जेंट्स से रिलेटेड बहुत कम होगा। यहाँ शॉल्स हैं, पर्स हैं, ज्वेलरी है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो ये पूरा बाज़ार रखा गया था, बाज़ार बनवाया गया था। ये अपनी स्त्रियों के लिए, अपनी जो थी वहाँ की रानियाँ, राजकुमारियाँ, उन सब के लिए बनवाया गया था ये, ताकि वो बाहर कहीं ना जाएँ, वो लाल किला के अंदर ही या मीना बाज़ार से अपने लिए जो भी सामान ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। और उस टाइम से और अब में तो बहुत चेंजेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपके अकॉर्डिंग से यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ आकर अलग अलग अपनी चीज़ें जो आपको पसंद आए वो शॉपिंग कर सकते हैं। सही प्राइजेस सही दामों पे हैं हर चीज़, ऐसा कुछ नहीं है जो ज़्यादा महंगा हो। छत्ता बाज़ार ख़त्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाने की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियन बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त की बतलाने के लिए। यहाँ बादशाह के आने की घोषणा की भी नौबत बजती थी। उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में ये एक म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम बाद में बना था और इस म्यूज़ियम की जो फ़ीस है वो हमारे टिकट प्राइस से अलग है। इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो इसके लिए आप अलग से पे करना होगा और इसमें 360 डिग्री शो होता है और आपको इसमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें आपको फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, एयर फोटोग्राफी है, स्नैक पॉइंट्स है और इसमें एक नजराना शॉप भी है। फिर नेक्स्ट हम म्यूज़ियम में अंदर एंट्री करते हैं तो ये एक म्यूज़ियम पड़ता है जिसमें हमारी दिखने को मिलते हैं आज़ादी के दीवाने और एकदम बेहतरीन कलाकारी चित्रण किया गया है। बहुत अलग ही अनुभव तरीके से देखो इसमें दिखाया गया है पूरा, कि ऐसा लगे कि रियल है, इस तरीके से हुआ था। फांसी तोप से उड़ाना, गोलियों से दागना, वो सारा चित्रण सारा इसमें शो हो रहा है और इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया कि ऐसा लगता है कि रियल है। इस तरीके से हमारा पुराना जो स्टोरी थी हमारी रेड फोर्ट की वो इस तरीके से थी और इस तरीके से जो इसमें चित्रण दिखाया गया, पहले हमारा ऐसा ही था, कुछ इस प्रकार ही था दिल्ली। वैसे हमारी पुरानी दिल्ली का नाम शाहजहानाबाद था, जो कि शाहजहाँ ने बसाई थी। और ये देखिए, ये है तोप उस ज़माने की और यहाँ हमारे लिखा हुआ है बदला भारतीय वीर का। अब इधर ये बनाई है सेलुलर जेल, तो सेलुलर जेल के अंदर हम एंट्री करेंगे और देखेंगे क्या क्या है जेल के अंदर। जेल के अंदर एंट्री करते ही सामने हमें वॉल्स पर दिखाई जाती हैं बेड़ियाँ, जंजीरें, जिनमें हमारे जो कैदी होते थे ना उनको बांध कर रखा जाता था। उनके हाथों को ऐसे ही इन पर बांधा जाता था, पैरों को भी इसी तरीके से बांधा जाता था, जिससे कि वो इधर उधर मूवमेंट ना कर सकें, चल ना सकें, भारी वजन हो उन पर। फिर अंदर एंट्री करेंगे और अंदर एक और है रूम, उसमें हमने एंट्री करी तो वहाँ एक तरफ हमारा 3D शो हो रहा है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि भारत देश से अगर हमें किसी भी उस पे जाना हो, जैसे आइलैंड पे, तो वो समुद्र के द्वारा एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। और ये देख सकते हैं आप कि हमारे राष्ट्रवादियों को इस तरीके से
बांधा जाता था। अंग्रेज़ों के जब शासन चलाता था उन्होंने इस तरीके से अत्याचार किया था हमारे राष्ट्रवादियों पर। इधर दिखाया था राष्ट्रवादियों की पोशाक। ये एक तरह से बोरी की तरह बना रखी है पोशाक, ये थी वो पोशाक हमारे राष्ट्रवादियों की। और फिर यहाँ एक लिखी गई है टिप्पणी। उसके बाद यहाँ हथकड़ी दिखाई है कि हथकड़ी कैसी थी। इस हथकड़ी में आपको हर वॉल पर हर तरह की जानकारी देखने को मिलेगी, कुछ नहीं कुछ नया देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको हर एक अलग अलग रूम में एंट्री करोगे तो अलग अलग वो दिखाई जाएगी, 3D शो दिखेंगे आपको, जिसमें हर एक किसी के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर यहाँ फ्रेम में एक तरफ यहाँ पर खत हैं, ये खत जो उन्होंने लिखे होंगे उस समय पर, चिट्ठियाँ, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद इधर देखिए एक अलग यहाँ पर उनकी 3D शो है जो उनके बारे में दिखाया गया है सारा तरीके से। ये पूरे बनावट सब बाद में हुई है, ये तो आज के टाइम का है जब अब बनाया गया है, ये पुराने टाइम पे नहीं था लाल किला में। ये सब सिर्फ हमें दिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके से लाल किला में क्या क्या हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किला पर तिरंगा लहराया था हमारा देश आज़ाद होने के बाद। आज़ादी की सुबह, उसके बारे में लिखा गया है। उस टाइम पे जो अखबार थे उन अखबारों को भी यहाँ पे लगाया गया है कि उसमें क्या क्या न्यूज़ आई थी। वैसे हमारे लाल किला का जो निर्माण हुआ था वो 1638 में बनाने को दिया गया था और 10 साल इसे लगे थे बनने में। 10 साल कंप्लीट होगा 1648 में ये हमारा बनकर तैयार हुआ था। और जब ये खबर दी गई शाहजहाँ को तो शाहजहाँ तुरंत आगरा से यहाँ के लिए निकल चुके थे दिल्ली के लिए। पहले मुग़लों का साम्राज्य अकबर के समय पर आगरा में हुआ करता था। आगरा में गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी तो शाहजहाँ ने सोचा क्यों ना हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करें। दिल्ली में उन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया। फिर वहाँ लाल किला का निर्माण हुआ। फिर उस लाल किला में उन्होंने प्रवेश किया। और जो लाल किला की आप लाहौर गेट के बाहर जो दीवार देख रहे हैं वो दीवार भी औरंगजेब ने बनवाई थी। जब शाहजहाँ आगरा में कैद थे तब बनवाई थी। तो शाहजहाँ ने उनको यह खत लिखा था कि बेटे, दीवार बनवाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया हो। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था पहली बार। और हमारे लाल किला का नाम भी शायद 19वीं सदी से रेड फोर्ट पड़ा है, क्योंकि इस किले का नाम शाहजहाँ ने किला-ए मुबारक रखा था। और हमारे लाल किला में 3 मुख्य गेट हैं, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट और यमुना गेट। जैसे जैसे मैं अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी वैसे वैसे मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था, नया सुनने को मिल रहा था और नया पढ़ने को मिल रहा था। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से। फिर जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो सामने सावन मंडप और भादव मंडप देखने को मिलते हैं। एक मंडप में स्त्रियाँ होती थी और दूसरे मंडप में सारे पुरुष होते थे और फिर बारिश का एंजॉय करते थे, मज़ा लेते थे। और अभी भी बारिश ही हो रही है। इसमें हम भीग रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। गर्मी में गीले होने में टाइम नहीं लगता, सूखने में ज़रूर टाइम लगता है। तो जैसे ही फिर हम उधर से अपना पेड़ के नीचे छुप गए और बारिश के बंद होते ही फिर हम इधर सामने आए। ये जो है मोती मस्जिद है। ये मोती मस्जिद जो कि औरंगज़ेब ने बाद में अपने लिए बनवा लिया था निजी यूज करने के लिए, क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो पहले बाहर जाते थे, जामा मस्जिद जाते थे अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो लेकिन औरंगज़ेब ने सोचा कि हम अपना अंदर ही बना लेते हैं, तो उन्होंने निजी मस्जिद बना लिया था। तो मोती मस्जिद था वो। फिर ये जस्ट सामने हमें देखने को मिलता है दीवान-ए ख़ास। दीवान-ए ख़ास से आप जान सकते हैं कि ये ख़ास लोगों के लिए बनाया गया था उस समय पर भी, और आज भी इसमें ख़ास लोगों की ही एंट्री होती है। इसीलिए आज भी हमारी एंट्री नहीं है, ख़ास लोगों की ही एंट्री होगी, जो कि VIP एंट्री होगी। तो ये हम बाहर से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से था और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ये पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है यमुना गेट। यमुना गेट लाल किला का 3rd गेट है, जिससे हमारे शाहजहाँ ने एंट्री की थी। बादशाह थे, उन्होंने एग्ज़िट भी यहीं से की थी। ये एक तरह से गुप्त गेट है कि अगर कोई अटैक होता है, कोई सेना आती है तो वो यहाँ से आना जाना करते हैं।
फिर हमें देखने को मिलता है हमारा दीवाने आम। दीवाने आम से आप जान सकते हैं कि ये आम लोगों की बैठक थी, इसीलिए देखो यहाँ एंट्री हमें अलाउ है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, हम यहाँ अंदर जा सकते हैं। बादशाह यहाँ बैठते पर थे। जो ये सिंहासन आपको सामने देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ सभा होती थी आम जनताओं की, और यहाँ जो उनको परेशानी होती थी उस पर बात होती थी, उस पर फैसला सुनाया जाता था, उनकी सारी परेशानियों का हल यहाँ होता था। यहाँ बैठक बैठती थी आम जनता की, और ये सिंहासन पर हमारे बादशाह बैठते थे। ये सिंहासन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हीरे मोती पत्थर थे, इस तरीके से जो जड़े हुए थे वो सब चीज़ उखाड़ ली गई है, सब निकाल दिए गए हैं, उनके सिर्फ निशान रह गए हैं। बाद बाकी जो डिजाइन है आप देख सकते हैं किस तरीके से कलाकारी की गई है। ये पूरा सिंहासन एक कांच के फ्रेम में बंद कर रखा है, और ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं गेट दिख रहा है, यहीं से एंट्री होती थी बादशाह की। कि यहीं बैठते थे। फिर आप देखिए मैंने बाहर आ गई हूँ, बाहर से आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से है, पूरा लाल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। जितनी ज़्यादा हो सके मैंने उतनी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है अपनी तरफ से, और लाल किला आपको पूरा घुमाया मैंने आपको जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ब्लॉग में कौन सी जानकारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब समय हो चुका है हमारे घर जाने का, तो इसलिए मैं अब घर के लिए निकलती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।